आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चारों तरफ आर्थिक मंदी की खबरें आ रही है। हर किसी को लगता है यार मामला चल नहीं रहा है, कुछ ढीला लग रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सारा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। लगातार स्थिति कमजोर होती जा रही है। ऐसी स्थिति में एक अकेला हिंदुस्तान दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली आर्थिक स्थिति को पा सका है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से कह रहे हैं कि आज विश्व की अर्थरचना में अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। ये अचानक नहीं हुआ है। दुनिया में जब मंदी का दौर हो और हिंदुस्तान में भी एक तो नई नई सरकार आई हो, और आपको पता है 2014 में मोदी के लिए क्या कहा जाता था? इसको कोई अनुभव नहीं है, ये तो छोटे से गुजरात को देखता था, इसको विदेश विभाग क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इसको कुछ समझ नहीं है। ये प्रधानमंत्री बनके क्या करेगा, कैसे करेगा? कई सवाल थे और ये सही था कि मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट देखी। मेरी तो पूरी जिंदगी जनसभा में गई, लोकसभा मेरे लिए नहीं थी। आशंकाएं बहुत स्वाभाविक थी। जो मेरे लिए सवाल या निशान उठाते थे उनके प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक था। दूसरी तरफ लगातार 2 साल हिंदुस्तान अकाल से पीड़ित रहा। बारिश बहुत कम हुई, कुछ इलाके में पीने का पानी पहुंचाने के लिए ट्रेन लगानी पड़ी। ईश्वर भी हर पल मेरी कसौटी करता ही रहता है, और उसको भी लगता होगा ठीक है, ये ठीक है, जरा इसी की करो। 2 साल लगातार अकाल हो, दुनिया में मंदी का दौर हो, मोदी का नया क्षेत्र हो, नया अनुभव हो, इसके बावजूद भी 7.6% ग्रोथ रेट, जो अर्थनीति को जानते हैं वे इसका गर्व कर सकते हैं भाई। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं।
अभी और आगे बढ़ाना है और ऊंचे देश को ले जाना है और इरादा है 8% तक पहुंचना है। और इसके लिए सुविचारित रूप से एक के बाद एक योजनाएं बनाई। कभी कभार भारत में सरकारों की पहचान कोई एक नई चीज घोषित कर दे उसके साथ जुड़ जाती थी। जो घोषित किया उसका क्या हुआ, कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, जो घोषित किया था वो लागू हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। एक बार घोषित कर दिया, हो हल्ला हो गया, जय जयकार हो गया, गाड़ी चल जाती थी, तब तक अगले चुनाव आ जाते थे। हमने बल दिया गुड गवर्नेंस पर, हमने बल दिया सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव आए। जब मैं 15 अगस्त को लाल किले पर से टॉयलेट बनाने की बात कर रहा था, स्वच्छता की बात कर रहा था, तो शुरू में लोग मजाक उड़ाने लगे कि अरे यहां लाल किला 15 अगस्त, इस आदमी को इतना बढ़िया मौका मिला है और ये देखो प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत बार लाल किले का उपयोग हुआ। मेरा आत्मा कहता था हिंदुस्तान के छोटे छोटे लोगों की बात, हिंदुस्तान के छोटे छोटे लोगों के सपने, चाहे वो सपने छोटे क्यों न हो, लेकिन उनके अपने सपने होते हैं। लाल किले की प्राची से कभी उनकी भी आवाज सुनाई देनी चाहिए। और मैंने वक्त रुख बदल दिया, मैंने रास्ता बदल दिया। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो चुकी थी, कोई तो हो जो छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों को भी तो याद करे। और मैंने देखा है 125 करोड़ देशवासियों की ताकत को मैं भली भांति अनुभव करता हूं दोस्त। और आज देश जो बदल रहा है, आज जो देश आगे बढ़ रहा है, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का संकल्प है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आगे बढ़ने का इरादा है। यही तो ताकत है। और जनता जनार्दन तो ईश्वर का दूसरा रूप होती है। अरे एक बार जनता जनार्दन ठान ले कि आगे बढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़ने की ठान ली है। अब हिंदुस्तानी मुसीबतों की गिनती कर करके सर पे हाथ रख करके सोने के इरादा नहीं रखता। अब हिंदुस्तानी मुसीबतों को पार करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के संकल्प लेकर के आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा है। और यही मेरा सौभाग्य है। और जब देश की जनता इतना काम करती हो तो मुझे भी तो दौड़ने का मजा आता है, मुझे भी ज्यादा काम करने का मजा आता है। भाइयों बहनों, समय सीमा में स्कूल में टॉयलेट बनाना यानी बनाना, ऐसा नहीं
चलो यार योजना बनाओ, देखेंगे कब तक होगा, कैसे होगा। नहीं, अगर ये काम 100 दिन में करना है मतलब पूरा करना है। अगर ये काम 1000 दिन में पूरा करना है तो करना है। होती है, चलती है, आएंगे, देखेंगे, करेंगे, सुना है, सुनेंगे, सुनाएंगे। क्या यही चलता रहेगा क्या? सबसे बड़ा बदलाव निर्धारित समय में काम को पूरा करने का, और उसका भी जनता जनार्दन को हिसाब देना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन पे नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड किया हुआ है। काफी लोग हैं, ऐसा लग रहा है किया है। किया है। आप अगर नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन पर मोदी का हर पल का हिसाब, पल पल का हिसाब देख सकते हैं। हमारी एक दूसरी ऐप है गर्व। आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैं एक दिन अफसरों के साथ बैठा था तो ध्यान में आया 18,000 गांव, 18,000 विलेजेस ऐसे निकले कि जहां आजादी के 70 साल होने आए, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का लट्टू तो देखा ही नहीं उसने। उसे मालूम नहीं बिजली क्या होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी जी रहा है, 21वीं शताब्दी में आज अगर कोई बिजली के बिना गुजारा करता है तो वो 18वीं शताब्दी से बुरी नहीं है तो क्या है। मैंने अफसरों को पूछा, मैंने कहा भाई बताओ, ये 18,000 गांव रह गए, क्यों रह गए, किसके कारण रह गए, ये मुझे तू मैं टाइम बर्बाद नहीं करना है। मुझे बताओ हम कब तक करेंगे। तो हमारे अफसरों ने मुझे कहा कि साहब 6-7 साल लगेगा। 6-7 साल। मैंने कहा क्यों, कम समय हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने लाल किले पर से एक दिन घोषणा कर दी कि हम 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचा देंगे। लोग मुझ पे शक करने लगे कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ है, ये मोदी 1000 दिन में कैसे करेगा। और बात सही है, जो काम 70 साल में बाकी रहा हो उसको ये मोदी कहता है मैं 1000 दिन में करूंगा, तो मतलब क्या है। लेकिन अगर आप गर्व नाम की ऐप पर जाओगे, डेली किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, किस गांव में बिजली का करंट चालू हो गया, डेली हिसाब आपको मिलता है। अभी तो 400 दिन के आसपास टाइम हुआ है, 60% गांवों में बिजली का काम हो गया। जब 1000 दिन होंगे उसके पहले ये पूरा हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है।